बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रही हूँ। जिन चीज़ों को आप बेकार समझ के फेंक देते हैं वही आज हम यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाएंगे जो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएंगी। जो आप घर में इस तरह की चीज़ें लेते हैं, परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो आज हम बेकार चीज़ों से ही ये वाली चीज़ें बनाएंगे। तो चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के कैप लिए हैं, बोतल वाली जो कोल्ड ड्रिंक वाली होती हैं। तो मैं इनको इस तरह से काविये से कट कर दूंगी। तो ये काविये से बहुत ही आसानी से काट हो जाती है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप कोई छुरी वगैरह गरम करके इनको कट कर सकते हैं। तो ये अब मैंने ये बड़े वाला कैप लिया है एक, और ये इस तरह के कैप मैंने लिए 6 ढक्कन जो है मैंने कट कर लिए हैं। 6 कैप मैंने कट कर लिए हैं। अब बड़े वाला कैप एक लिया है मैंने बोतल का, और इसको भी हम यूज़ करेंगे। अब इस तरह का पाइप लिया है मैंने, तो ये मेरे पास छोटा पीस पड़ा हुआ था तो ये मैंने लिया है। अब इसको मैंने ब्रश के हिसाब से कट कर दिया है, और इसको एक कैप के साथ मैंने इसको ग्लू लगा के जोड़ दिया है। अगर आपके पास ये पाइप नहीं है तो आप किसी गत्ते वगैरह का भी बना सकते हैं इस तरह का। अब मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा के इस बड़े वाले कैप में छोटे वाले कैप को रख के जोड़ दिया है। अब इस तरह से एक कैप मैंने सेंटर में रखा है और दूसरे कैप को मैं ग्लू लगा के दोनों साइड से इस तरह से जोड़ती जा रही हूँ। तो इसी तरह से ये 6 कैप मैंने जो है जोड़ दिए हैं। अब इनको अच्छे तरीके से ग्लू लगा के मैं जोड़ दूंगी। तो ये देखें जी, सारे मैंने इसी तरह से सेट कर दिए हैं। अब थोड़ी देर इनको खुश्क होने देंगे। अब इसके जो येलो वाला कैप है इसके अंदर मैंने ग्लू डाला है, और ये जो पाइप है तो मैंने इस कैप के अंदर इस तरह से ग्लू डाल के तो इसको लगा के तो इसको पक्का कर दिया है। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा स्टैंड बन गया। अब इसे हम इस तरह से कलर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कलर कर दिया है। मेरे पास ये वाला कलर था तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें हमने इस तरह से ब्रश लगाए हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच वाला स्टैंड भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो इसमें आपके ज़्यादा सारे ब्रश आ जाते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ऐसी बेकार चीज़ें जिन्हें समझ के हम फेंक देते हैं, उसी से आज हमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो ये देखें जी, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया अगर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया जो है इस तरह की घड़ियों के हिसाब से है। तो इस तरह की घड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, कलर भी ख़राब हो, अगर बच्चों की घड़ियाँ जो होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इस तरह की पोनियाँ पड़ी थी और इस तरह की रिंग मेरे पास ख़राब हो गई थी, तो मैंने जो है इसी का ये वाला कवर लिया है। इसके ऊपर ये सारी पोनियाँ मैं लगा दूँगी। तो पोनियाँ मेरी घर में पड़ी थी। ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं, इनको इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। तो इन सारी पोनियों को मैं इस तरह से सारी इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये रिंग का जो है तो रिंग को मैंने नीचे से इसको कट कर दिया है रिंग को, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो ये ख़राब हो गया था, काला हो गया था, तो ये ऐसे बेकार था। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है। अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम पल के मोती जो है ये लगा देंगे, एक एक गिल्लू लगाते जाएंगे और इस तरह से हम लगा देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप चाहें तो आपके पास अगर कोई लेस का पीस पड़ा है वो भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। अब ये सारे जो है पल के मोती मैंने इस तरह से लगा दिए। अब इसको घड़ी के साथ हम ग्लू लगाएंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये देखें जी, इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब जो हमने फूल बनाया है इसके अंदर भी हम इस तरह से इसको जो है मोती लगा देंगे। ये पल के मोती हैं मेरे पास, तो ये लगा दूंगी मैं। ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं, हम इसको घर में आप जो है आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक भी होती हैं और देखने में खूबसूरत लगती हैं। अब इन फूलों को इस तरह से हम जोड़ देंगे।
ताकि ये अच्छा सा हमारा फ्लावर बन जाए। तो ये देखें जी, सारे फ्लावर को मैंने इसी तरह से ग्लू लगा के जोड़ दिया है इनकी पत्तियों को आपस में। तो ये देखें जी, कितना प्यारा हमारा घड़ी से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको इस तरह के पर्दे हमारे बिखरे रहते हैं, तो इनको जब हम इस तरह से इनको कवर करते हैं तो जो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप ये घड़ी को जो बेकार हम फेंक देते हैं, उसी घड़ी को आप यूज़ करके इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें, तो ये दूसरा भी हमने इसी तरह से घड़ी का जो बनाया है, 2 घड़ियों का हमने यूज़ किया। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो हैंड फ्री होते हैं हम लेके आते हैं, तो इसका जो डब्बा होता है हम इसको फेंक देते हैं। तो हम चार्जिंग करते हैं तो मोबाइल रखते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसके लिए हम बना रहे हैं आज ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह से मैंने जो है लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस तरह से इसको साइड से लाइन के हिसाब से हम कट कर देंगे। तो नीचे से भी इसको पक्का करेंगे हम। तो ये जो हमने काट लगाए हैं, इसी जो इसका जो कार्डबोर्ड है हम इसी को अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें जी, सारा मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। तो एक साइड से हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये जो है हम लटकाते हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत इसका जो लटकाने वाली जगह है वो बनी होती है। तो इसलिए ये बहुत ही प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। अब इस तरह का कलरफुल पेपर लिया है मैंने, तो आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं ऊपर इसको कलरफुल पेपर लगाऊंगी। तो पेपर को मैंने कट कर दिया है इस तरह से। अब ये हम दूसरे कलर का भी लगाएंगे, तो दोनों कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। अब ऊपर से कवर हटाएंगे इसका और इसको हम चिपका देंगे। तो इसको ग्लू लगा के भी आप चिपका सकते हैं। हम इस तरह से चिपकाते हैं तो ये दोबारा खुल जाता है, लेकिन हम इसको ग्लू लगा के चिपकाएं तो ये दोबारा नहीं खुलता। तो इसको मैं कट कर दूंगी। पीछे वाली साइड पे नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ सामने वाली साइड पे हम ये खूबसूरत पेपर लगाएंगे। अब ये कलर मैंने पिंक लगा दिया है। अब पर्पल कलर भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये मेरे पास इस तरह के पीस पड़े थे कलरफुल पेपर के, तो मैं इस तरह से इन पीसों को जोड़ के तो खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। तो ये देखें जी, ये दूसरा भी मैंने इसी तरह से इसको जोड़ दिया है, दूसरा पेपर भी। अब छोटा मैं इस तरह से फिर एक ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखें जी, इसका भी कवर हटा के मैंने इस तरह से इसको ऊपर चिपका दिया है। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम जो है ऊपर खाली जगह है तो इस पे भी हम कवर लगाएंगे। अब ऊपर वाले साइड पे भी लगा देंगे ताकि ये हमारा जो बॉक्स है तो ये हम इसको लटकाएं तो ये खूबसूरत लगे। अगर मोबाइल ना रखें तब भी इसके जो है ये खूबसूरत लगे लटका हुआ भी। अब ये पेपर मैंने ऊपर पर्पल कलर का लगा दिया है। इस तरह की बेकार चीज़ें होती हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम कचरे में फेंक देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आ रही होती, तो आप इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं मार्कर से ऊपर वाली साइड जो है इसकी वाइट है, तो इसको मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखने में और ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप इस तरह के कोई भी आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी। अब नीचे वाली साइड पे भी हम इस तरह का पेपर लगा देंगे। तो नीचे से बॉक्स को मैं इस तरह से ग्लू लगा के पक्का कर दूंगी ताकि हम मोबाइल रखें इसमें। मोबाइल वज़न वाले होते हैं तो मोबाइल जो है इसमें से बाहर ना निकले। अब ग्लू लगा के इसको मैं इस तरह से पक्का कर दूंगी। अब नीचे वाली साइड पे मैं ज़्यादा सारा ग्लू लगा के ऊपर ये पेपर जो है कलरफुल लगा दूंगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है पेपर लगा के। अब इस तरह का छोटा सा फ्लावर बना लिया है इसी पेपर से, तो इसको भी मैं लगा दूंगी। तो ऊपर भी छोटे छोटे पीस मैं लगा दूंगी। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा जो है
ये बॉक्स बन गया है मोबाइल का। तो हम चार्जिंग में मोबाइल लगाते हैं, चार्जिंग में तो जो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ मोबाइल को रखें, तो आप ये बिजली का जो बोर्ड होता है तो इसके साथ इसको आप जो है हैंग कर सकते हैं और इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं। 2 से 3 मोबाइल इसमें आसानी से आ जाते हैं। तो चार्जिंग लगा के इसको आसानी से आप यहाँ पे लटका सकते हैं। तो ये देखें जी, 2 मोबाइल मैंने इस तरह से इसके अंदर रख दिए। तो चलें जी, अगला आइडिया मेरा इस तरह के बेल्ट के हिसाब से है। तो ये बेल्ट हमारा जो है ये ख़राब हो गया था, तो इसको हम ऐसे ही फेंक देते। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करती हूँ। अब इस तरह की पुरानी मेटल की चूड़ियाँ होती हैं तो ये भी ख़राब हो जाती हैं, इन्हें भी हम फेंक देते हैं, तो इन्हें भी आप फेंकें नहीं। अब इस तरह से ये बेल्ट बहुत लंबा था तो इसको मैंने ज़्यादा सारा फोल्ड कर दिया है। आप जितना लंबा जो है चम्मच स्टैंड बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बेल्ट को रख सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे जो है इस तरह से मोड़ दिया है और इस तरह की रबड़ बैंड ली हैं। तो ये थोड़ी मज़बूत नहीं थी रबड़ बैंड, इसको मैंने डबल करके रबड़ बैंड को डाला है। आप जो है मज़बूत वाली सही वाली रबड़ बैंड हो तो आप एक एक भी डाल सकते हैं। तो डबल करके रबड़ बैंड मैंने इस तरह से इसमें लगा दिए ताकि ये मज़बूत वाला हमारा ऑर्गेनाइज़र बने। तो इसको मैं इस तरह से डबल करके इसमें लगा दूंगी। तो ये देखें जी, ये बेल्ट हमारा ख़राब हो जाता है, ऐसे ही हम कचरे में फेंक देते हैं या वैसे ही इधर उधर बिखरा रहता है। तो आप इससे भी खूबसूरत जो है ऑर्गेनाइज़र घर का बना सकते हैं। तो ये देखें जी, सारी रबड़ बैंड मैंने लगा दी हैं और इसके ऊपर हम इस तरह के जो है चम्मच लगाएंगे, स्पून। तो ये देखने में खूबसूरत कितना लग रहा है। तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इस तरह से आप इसको किचन में लटका दें तो ये देखने में खूबसूरत लगता है और आपकी जो किचन में जगह है वो भी बहुत ही कम लेता है। आई होप कि ये आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और मेरे अगर आपको आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।